नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए पी शुक्ला। आज का हमारा विषय राशि का परिवर्तन सूर्य के। ग्रहों के राजा सूर्य देव अपनी राशि का परिवर्तन करके 17 सितंबर 2022 से अपनी अग्नि तत्व की राशि, अपनी स्वराशि सिंह राशि को छोड़ के राजकुमार बुध की अपनी ही राशि कन्या राशि में संचरण करेंगे 17 सितंबर 2022 को 7:35 सुबह के समय। अगले एक महीने के लिए कन्या राशि में ही रहेंगे। इसका क्या प्रभाव होगा विभिन्न राशियों के लिए, इस पे चर्चा करेंगे। सूर्य अगर कहा जाए, सूर्य शासन है, प्रतिष्ठा है, नेम है, फेम है, सत्ता है, पिता है, हड्डी है, उच्च पद है, धन है, ऊर्जा है, संतान का सुख है। बहुत सारे ऐसे प्रभाव हैं जो सूर्य के पास हैं। सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव हमारे जीवन पे सबसे ज़्यादा पड़ता है। सूर्य और चंद्रमा का प्रभाव अगर कहा जाए हम पे, क्योंकि सूर्य ऊर्जा का कारक ग्रह है। मेरा राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा है वो आपकी चंद्र राशि हुई। अगर आपको अपनी राशि का नहीं पता तो नाम राशि के आधार पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वालों के लिए। इस राशि के परिवर्तन में कहां लाभ मिलेगा, कहां नुकसान होगा। देखिए, मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से छठे भाव जो कि रोग, ऋण और शत्रु, और सूर्य अगर कहा जाए छठे भाव में शत्रु हंता योग बनाता है। कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि शत्रुओं की पीड़ा इस समय पे खत्म होगी। अगर किसी प्रकार की शत्रुओं की पीड़ा चल रही थी तो कहीं ना कहीं आपका बल, आपका तेज इस समय पे बढ़ेगा। यात्राओं से संबंधित चीजों में आपको लाभ मिलेगा। किसी प्रकार का वाद विवाद, मुकदमेबाजी, उससे संबंधित चीजों के लिए सफलता के योग बनाता है। सरकारी नौकरी, सरकारी धन, सरकारी तंत्र में आप किसी प्रकार का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, लिखित परीक्षा देने जा रहे हैं, उसके लिए समय अच्छा है। संतान को लेकर थोड़ा सा चिंताएं इस समय पे बढ़ेंगी। संतान कहीं ना कहीं दूर या पढ़ने के लिए या नौकरी के लिए, इससे संबंधित योग भी है। व्यवसायियों की अगर बात करें, काम से संबंधित कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है। कर्ज देना और कर्ज लेना दोनों ही सामान्य है। कर्ज अगर ले रखा है और कर्ज के कारण तनाव चल रहा है तो उससे संबंधित विकल्प इस समय पे आपको मिलेगा। कुछ ना कुछ ऐसा विकल्प मिल जाएगा जिसके कारण आपकी व्यवस्थाएं बन जाएंगी। जो लोग विदेश में हैं, देश से दूर हैं या देश में ही हैं, घर से दूर जाके काम करना चाह रहे हैं और वो प्रयास कर रहे हैं घर के इर्द गिर्द या देश में आके काम करने का, उनके लिए समय बेहतर कहलाएगा। इच्छाओं की पूर्ति का समय कहलाएगा। मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन बेहद अच्छे परिणाम लेके आया है। वृषभ, देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, पंचम भाव, पंचमस्थ सूर्य अगर कहें तो शिक्षा से संबंधित चीजों के लिए बेहद अच्छा है। धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं, उसके लिए अच्छा है। सूर्य अगर कहा जाए तो अग्नि है। गर्भवती स्त्रियां या गर्भ से संबंधित चीजों में सावधानी बरतें। संतान को लेकर तनाव आपका अगर चल रहा था तो वो कम होगा। अगर संतान है, किसी प्रकार का वाद विवाद, चिंताएं ये सब चल रही तो इसमें कमी आएगी। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि शत्रुओं की पीड़ा इस समय पे मिलेगी, लेकिन अपने बुद्धि और बल से जो है उन पीड़ाओं को आप कम कर ले जाएंगे। यात्राएं आपके लिए अच्छी है। धर्म कर्म से संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी। व्यवसायियों के लिए अगर कहा जाए, समय सामान्य है। धन की आय अच्छी होगी। शेयर मार्केट या निवेश आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है मौजूदा समय में। पारिवारिक चिंताएं या पारिवारिक जिम्मेदारियां इस समय पे बढ़ेंगी। कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों में धन का व्यय ज्यादा होगा इस समय पे। यात्राएं सामान्य है, कोई बहुत चिंता वाली बात नहीं। यात्राएं देख दाख के करिएगा, ये जरूर मैं कहूंगा। वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन सामान्य परिणाम लेके आया है। मिथुन, देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहें, कुछ नए कामों से संबंधित चीजों में बढ़ावा मिलेगा। घर परिवार का माहौल कहीं ना कहीं तनावग्रस्त हो सकता है। वाहन खरीदने और बेचने दोनों के लिए समय अच्छा है।
जमीन से संबंधित, मकान से संबंधित कोई तनाव है या पैतृक संपत्ति से कोई संबंधित कोई तनाव है, थोड़े से अथक प्रयासों से अपनी चीज़ों को आप बना लेंगे। नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। कार्यों में अवरोध जो चल रहा था उसमें कमी आएगी, लेकिन इस समय पे आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। पिता का सहयोग करिएगा, बुजुर्गों का आदर करिएगा, किसी भी प्रकार से वृद्ध व्यक्ति को मत सताइएगा, ये आपके लिए हानिकारक है। क्रोध और कहीं ना कहीं अहंकार से अपने आप को बचा के चलिएगा। क्रोध और अहंकार के कारण आपकी चीज़ें खराब होंगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा जो है, कहते नहीं है कि ओवर स्मार्ट, या फिर कह लीजिए अति कॉन्फिडेंस होना, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, अति उत्साह हो जाना, ये चीज़ें खराब है। कोई भी काम करिए धैर्य से, तसल्ली से करिए, लोगों से राय लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी वालों के लिए स्थान के परिवर्तन से संबंधित बातचीत करने के लिए ये समय अच्छा है, या समय अगर कहा जाए इसके लिए बेहतर दिख रहा है। जमीन खरीदना, जमीन बेचना, उसके लिए भी समय अच्छा है। मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम लेके आया है। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। पीछे का तनाव आपका कम होगा। सूर्य से मंगल अगर कहा जाए तो 9वें में है, और सूर्य मंगल में अगर कहा जाए 9 पंचम का एक योग बन रहा है। अपने साहस, अपने बल से अपनी चीजों को आप बनाएंगे। यात्राएं आपके लिए बेहद सुखद रहेंगी। धन की आवक बेहद अच्छी है। मित्रों का सहयोग मिलेगा। वैवाहिक जीवन में इस समय पे तनाव उत्पन्न होगा, और खासकर उन लोगों को जिनका विवाह से संबंधित बातचीत चल रही है तो थोड़ा सा सावधानी रख के चलिएगा। कार्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति के कारण अपमानित हो सकते हैं, कोई आपसे झूठा ब्लेम लगा सकता है। कार्यक्षेत्र में कोई भी काम करिए, कदम फूंक फूंक के रखिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। धर्म कर्म से संबंधित कार्यों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। धार्मिक यात्राएं करने के लिए समय अच्छा है। किसी बुजुर्ग या पिता या कोई गुरु के कारण आपकी खराब होती चीजें बनेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा से संबंधित चीजों में बढ़ावा मिलेगा, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि इच्छाओं की पूर्ति होगी। और खासकर उन विद्यार्थियों को मैं कहूँगा जो घर से दूर जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, या फिर कह लीजिए किसी भी प्रकार का शिक्षा से संबंधित चीज़ों में कोई अवरोध हो रहा था, वो अवरोध इस समय पे आपका कम होगा। कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये समय बेहद अच्छा है। अगला 1 महीना ऊर्जा भी रहेगी और काम में कहीं ना कहीं मन भी लगेगा। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, धन के व्यय को लेकर तनाव महसूस करेंगे। धन का खर्च इस समय पे ज़्यादा होगा। यात्राओं से संबंधित चीज़ों पे धन का व्यय होगा। कुछ ऐसी प्लानिंग जो आपने कर रखी है उसमें कहीं ना कहीं अवरोध भी हो सकता है। वैवाहिक जीवन में आपस में तनाव या किसी बात को लेकर तनाव जो है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन लोगों का मुकदमेबाजी या डिवोर्स से संबंधित कोई बातचीत चल रही है, उनके लिए समय अच्छा है। जहां पर भी आप काम करते हैं, जो लोग आपके अंदर काम करते हैं, दोनों से ही तनाव मिलेगा। थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा। बहुत ज़्यादा किसी पे अति भरोसा करना आपका उचित नहीं है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य में भी अगर कहा जाए, पित्त से संबंधित या पेट से संबंधित कोई समस्या या घुटनों से कोई संबंधित कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है। जिन लोगों को हार्ट की समस्या है वो अपने आप विशेष सावधानी अपने स्वास्थ्य के प्रति बरतें। विदेश यात्रा के लिए समय अच्छा है। विदेश से संबंधित कार्यों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये समय मिला जुला सा है। गायत्री मंत्र कर पाएँ तो कम से कम जो है 21 बार या 51 बार रोज किया करें, और प्रयास ये करें कोई भी निर्णय लें उसमें साझेदार जरूर बनाएं, जिसको भी आप अपना मानते हो। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। देखिए, कन्या राशि वालों के ऊपर ही ये गोचर कहलाएगा। ऐसे में कहा जाएगा कि राजनीति के लिए, सरकारी तंत्र से लाभ के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए बेहद अच्छा समय है। कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। धन की आवक बढ़ेगी, लेकिन धन का व्यय भी होगा। शत्रुओं की पीड़ा इस समय पे बढ़ेगी। रोग, ऋण और शत्रु, थोड़ा इन तीनों चीज़ों से सावधान रहिएगा। ऋण किसी को देना है, कहीं से लेना है, मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन देंगे तो हो सकता है कि विलंब हो जाए मिलने में।
ठीक है, रोग, ऋण और शत्रु तीनों में सावधानी बरतिएगा। विद्यार्थियों की अगर बात करें तो मन कहीं ना कहीं खिन्न होगा, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी समस्याएं उत्पन्न होंगी जिसके कारण जो है आपका फोकस, मन जो है कहीं ना कहीं शिक्षा पे फोकस नहीं कर पाएगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कोई अपना नहीं है, कोई सगा नहीं है और कोई पराया नहीं है शिक्षा या स्कूल या कॉलेज में, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। संगत का विशेष ध्यान रखिएगा, संगत के कारण चीज़ें खराब हो सकती हैं, ये ध्यान रखिएगा। जिन लोगों को बाल की समस्या या जिन लोगों को स्किन की समस्या है, ये समस्या आपकी बढ़ सकती है इस समय पे। दांतों से संबंधित कोई समस्या है, वो समस्या इस समय पे बढ़ सकती है, थोड़ा सावधानी बरतिएगा। कन्या राशि वालों के अगर कहा जाए, ये समय धन के दृष्टिकोण से, काम के दृष्टिकोण से अच्छा कहलाएगा। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। देखिए, तुला राशि वालों के अगर कहा जाए, व्यय बहुत होगा, खर्च बहुत होगा और खर्च की दिशा खराब होगी। कहीं ना कहीं शत्रुओं की पीड़ा भी झेलनी पड़ सकती है, लेकिन अपने साहस, अपने धैर्य से अपनी चीज़ों को आप बना सकते हैं। किसी भी प्रकार के नए कामों में पड़ने से पहले देख लीजिएगा ये कार्य आपके लिए कितना सुखद है। किसी ऐसे व्यक्ति से नुकसान हो सकता है जो आपके इर्द गिर्द या सगा है या कोई खास मित्र है। किसी की बातों में इतनी जल्दी मत आइएगा। धन की आवक अच्छी है, सामान्य है। जो आपके काम चल रहे हैं वो सामान्यता चलते रहेंगे, उसमें संदेह नहीं है। विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित धन के लिए समय अच्छा है। वाहन आराम से चलाइएगा, सावधानी से चलाइएगा। घर परिवार को लेके कुछ कहते नहीं, घर परिवार में थोड़ा सा षड्यंत्र चल रहा है, घर परिवार में थोड़ा सा तनाव चल रहा है, उस तनाव के कारण जो है कार्यक्षेत्र में मुझे काम करने में दिक्कत आ रही है, ये वाली स्थितियाँ इस समय पे उत्पन्न हो सकती है। संतान कुछ गलतियाँ करेंगी, संतान को लेके मन चिंतित होगा। कोशिश ये करिएगा गलतियों को दिमाग और दिल दोनों से कैलकुलेशन करके ही जो है अगला रिएक्शन करिएगा। तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम लेके आया है। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये समय आपकी राशि से लाभ भाव में सूर्य का गोचर कहीं ना कहीं इच्छाओं की पूर्ति को दिखाता है। अगर आप व्यवसायी हैं तो आपके काम तेजी से बढ़ेंगे। निवेश करना है तो उसके लिए समय बेहतर दिख रहा है, चाहे वो शेयर मार्केट का निवेश हो, चाहे व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में निवेश हो। ऊर्जा पूर्ण रूप से आपके ऊपर बनी रहेगी। इस समय पे आप देखेंगे कि आप जो है थक कम रहे हैं पीछे के मुकाबले, काम ज़्यादा कर रहे हैं पीछे के मुकाबले। कहीं ना कहीं मन जो है टेंशनाइट नहीं होगा इस समय पे। पति पत्नी में आपस में सहयोग रहेगा। जिन लोगों को विवाह से संबंधित बातचीत करनी है उनके लिए समय अच्छा है। जो प्रेमी जुगल हैं, प्रेम को विवाह में बदलना चाह रहे हैं, बातचीत करना चाह रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा दिख रहा है। गले से संबंधित, कंधे से संबंधित या जिन लोगों को सांस की समस्या है वो समस्याएं बढ़ सकती हैं, थोड़ा सा देख दाख के ही चलिएगा। शत्रुओं पे विजय हासिल होगी। अगर कर्ज कहीं दे रखा है, कर्ज कहीं ले रखा है तो उससे संबंधित विकल्प खुलेंगे। आपका कर्जा जो है आपको वापस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्ज देना है किसी तो उससे संबंधित कोई सकारात्मक बिंदु आपको मिलेंगे। भले इस पीरियड में आप कर्ज चुका दें, अगर थोड़ा है तो, अब बहुत ज़्यादा है तो जो है ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये समय कर्ज से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आपके कामों पे आपको सपोर्ट करेगा, आपके कामों को बढ़ाएगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा, कार्यक्षेत्र में काम करने में भी अच्छा लगेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, बेहद अच्छा समय है, ठीक है, आपके लिए। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। देखिए, धनु राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से दसम भाव में ये सूर्य का गोचर कहलाएगा। सूर्य दसम भाव में दिग्बल प्राप्त करते हैं और सूर्य बुध के साथ हैं, और सूर्य और शनि में अगर कहा जाए नौ पंचम का योग। नौकरी से संबंधित चीज़ों में तेजी से इजाफा, किसी भी प्रकार का नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं उसके लिए समय अच्छा है। नौकरी नहीं है, नौकरी ढूंढ रहे हैं, उसके लिए समय अच्छा है। घर से दूर जाके काम करना चाहते हैं उसके लिए समय अच्छा है। मकान या जमीन से संबंधित कोई निर्माण करना चाहते हैं, जमीन खरीदना चाहते हो, उसके लिए समय अच्छा है। भावनाओं में मत बहिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा व्याकुल या बहुत ज़्यादा भावुक मत होइएगा, नहीं तो नुकसान होगा। कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है और भावुकता में जो है उसको उधार दिया या अचानक से जो उसके ऊपर धन लगा दिया,
तो चिंता आपकी बढ़ सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बाकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। विदेश यात्रा के लिए समय अच्छा, विदेश से संबंधित धन आवागमन के लिए समय अच्छा कहलाएगा। यात्राएं अच्छी दिख रही हैं, संदेह नहीं है। गर्भवती स्त्रियां अपने गर्भ का ध्यान रखें। प्रेमी जुगलों में थोड़ा सा वाद विवाद की स्थितियां बनेंगी। जो भी आपका साथी होगा उसका गुस्सा या उसके कारण जो है आपस में तनाव बढ़ेगा। धनु राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन काम के लिए, धन के लिए बेहद अच्छा है। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। देखिए, मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से भाग्य भाव में सूर्य का गोचर, भाग्य का सूर्य 9 पंचम शनि के साथ सरकारी धन के लिए, सरकारी तंत्र के लिए बेहद अच्छा। कहीं ना कहीं ऊर्जा देगा, कहीं ना कहीं पीछे के तनाव आपके कम करेगा। व्यवसाय में भी कहीं गति ये प्रदान करेगा। व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में चिंताएं इस समय पे कम होंगी। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। विद्या अध्ययन में दिक्कतें जो आ रही थी उसमें कमी आएगी। किसी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं उसके लिए समय अच्छा कहलाएगा। जिन लोगों को नए सिरे से शिक्षा शुरू करनी है, पढ़ाई शुरू करनी है, उनके लिए बेहद अच्छा समय है। यात्राओं से संबंधित चीज़ों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। विवाह से संबंधित चीज़ों में बाधाएं, विवाह से संबंधित चीज़ों में तनाव। लेकिन जैसे जैसे सूर्य बली होगा, मतलब अगले महीने में 1 तारीख के बाद धीरे धीरे आपका विवाह से संबंधित चीज़ों में चिंताएं भी धीरे धीरे कम होंगी। उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। धन की आवक अच्छी है। नए लोगों से मुलाकात होगी। कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो आपको कार्यक्षेत्र में आपको बढ़ाए, या किसी ऐसे व्यक्ति से जो है मिलना चाह रहे थे अपने काम को लेके, अपनी योजनाओं की पूर्ति को लेके, योजनाओं को बढ़ाने के लिए, तो वो व्यक्ति आपको इस समय पे समय भी देगा और कहीं ना कहीं उससे आपको लाभ भी मिलेगा। मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन मिले जुले परिणाम लेके आया है। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहें, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान, बीपी का ध्यान रखना है, छाती का ध्यान रखना है। पित्त की समस्या जिन लोगों को होती है उनके लिए समय खराब है। वाहन आराम से चलाइएगा, बिल्कुल मैं ये कहूँगा। धन की आवक अगर कहा जाए, जो आपके काम चल रहे हैं, समानता, कुछ फ्लक्चुएशन आएगा। फ्लक्चुएशन का कारण अगर कहा जाए तो धोखा होगा, षड्यंत्र होगा, सरकारी तंत्र से नुकसान हो सकता है इस समय पे। पैतृक संपत्ति से संबंधित अगर वाद विवाद चल रहा था तो वाद विवाद इस समय पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। सावधानी से देख दाख के ही कदम उठाइएगा। विवाह से संबंधित चीज़ों में चिंताएं इस समय पे बढ़ेंगी। विवाह को लेके इस समय पे तनाव होगा। जहां पर भी आप रहते हैं, जो भी आपके पड़ोसी हैं, उनसे सहयोग मिलेगा और पीछे अगर कोई तनाव चल रहा था वो तनाव आपका कम होगा। कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य है। सरकारी नौकरी वालों के लिए अगर कहें, थोड़ा सा अपने कार्य क्षेत्र में देख दाख के चलिएगा। बेवजह के वाद विवाद से अपने आप को बचा के चलिएगा, क्योंकि वाद विवाद की स्थितियां बनेंगी। प्राइवेट नौकरी वाले सावधानी से चले। नौकरी में परिवर्तन भी करना है तो दिन समय देख दाख के ही परिवर्तन करिएगा। जो भी आपके अधिकारी हैं, जो भी आपके बॉस हैं प्राइवेट नौकरी वालों, उनको लेके तनाव होगा और बेवजह का जो है एक कलर कहते हैं ब्लेम, आपके ऊपर ब्लेम लगेगा कि ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं, और जिसके कारण जो है कार्य क्षेत्र में मन कम लगेगा। कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन बहुत अच्छे परिणाम लेके नहीं आया है। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। देखिए, मीन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, आपकी राशि से 7वें भाव में ये गोचर होगा। विवाह या वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा कहलाएगा। पीछे का विवाह से संबंधित कोई तनाव चल रहा था तो वो कम होगा, लेकिन मौजूदा समय पे पीछे ठीक चल रहा था, इस समय पे अगर कहा जाए तो वैवाहिक जीवन में डिस्टर्बेंस उत्पन्न होंगी। आकस्मिक धन लाभ के योग हैं। निवेश करना सामान्य है, चाहे वो शेयर मार्केट चाहे अन्य कोई निवेश हो। महिला मित्र, अगर आप पुरुष हैं तो किसी महिला मित्र से आपको लाभ मिलेगा। अगर आप महिला हैं तो किसी पुरुष मित्र से आपको लाभ मिलेगा। धन के व्यय इस समय पे ज़्यादा होंगे। बीमारियां आपको घेर सकती हैं, बीमारियां देख दाख के चलिएगा। बहुत ज़्यादा किसी पे भरोसा करके किसी को धन उधार या कह लीजिए कि उसके ऊपर लगाना था या धन उधार देना था, वो मत करिएगा, या फिर बहुत देख दाख के ही चलिएगा। इसके आधार पे अगर कहा जाए,
जहाँ पर भी आप काम करते हैं, जो लोग आपके नीचे काम करते हैं, जो आपके स्टाफ हैं, उनको लेके तनाव होगा। सरकारी नौकरी वालों की अगर बात करें तो आपके आला अधिकारियों को लेके तनाव भी होगा और वही आपका सहयोग भी करेंगे। शुरुआती दौर में तनाव होगा। इस महीने में 1 तारीख के बाद वही अधिकारी आपके कार्य क्षेत्र में आपकी मदद भी करेंगे। अगर आप राजनीति में हैं तो अपने कदम फूंक फूंक के लीजिए, उठाइएगा, और किसी प्रकार का बदलाव इस समय पे उचित नहीं कहलाएगा। मीन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम लेके आया है। बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, सावधानी से चलिएगा, आंख कान खोल के चलिएगा। इस तरीके से मेष से लेके मीन तक प्रत्येक राशियों के बारे में मैंने बताया। ये सूर्य के राशि के परिवर्तन का क्या फ़ायदा मिलेगा और क्या नुकसान मिलेगा। अगले वीडियो में आप सभी से फिर मुलाकात होगी। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।